मथुरा शीतला घाटी में बालकृष्ण अपने परिवार सहित रहता है। परिवार में पिता राधा कृष्ण तथा माँ सुभद्रा के साथ पिता का चौक बाजार में सुभद्रा मेडिकल स्टोर स्थापित है। बालकृष्ण को डी फार्मेसी कोर्स करा दिया है तथा पुत्र की इच्छा पर पुनः बी फार्मेसी में दाखिला दिला दिया है। उसकी इच्छा है टीचिंग जॉब करने की, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने पर कॉलेज से ही प्लेसमेंट द्वारा दरभंगा बिहार में सरकारी औषधालय में डॉक्टर के पद पर सिलेक्शन हो गया। ईश्वर की ऐसी मर्जी थी। 3 वर्ष तक जॉब करते हो गए। पिताजी ने उसे राय दी कि चूँकि अब तुम्हारा विवाह भी करना है जिसके लिए तुम उपलब्ध नहीं होते हो, अतः मथुरा आकर अपना व्यवसाय संभालो ताकि हमें भी अपने कर्तव्य पालन के साथ आराम करें। बालकृष्ण ने पिता की राय अनुसार लॉन्ग सिक लीव पर मथुरा आ गया तथा मेडिकल स्टोर को मॉडिफाइड कर बिहारी फार्मेसी नाम रख पुनः नवजोश के साथ दुकान का माँ के हाथों उद्घाटन कराया। सारी दवाएं लैपटॉप में पोस्ट की गईं। मोस्ट मॉडरेट सुविधा जुटाई गई। 25 जनवरी को आगरा में रिश्तेदार की शादी में शामिल होकर पिता राधाकृष्ण बस द्वारा रात्रि 8 बजे उतरे। रिक्शा द्वारा पुरानी कोतवाली सब्जी मंडी के पास उतर गई। कुली पानी की इच्छा से इधर उधर देख रहे थे कि गांधी पार्क पुरानी कोतवाली के गेट पर एक अधेड़ व्यक्ति बैठा ताप रहा था। इशारे से उसे बुलाकर कहा कि यह अटैची और बिस्तर बंद है, शीतला घाटी घर पर पहुंचाना है, बोलो। उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि रास्ता काटने के विचार से चाहे आप कुछ बोलना अथवा मैं बोलूं तो आप ध्यान से सुनना। उसके प्रस्ताव को सुनकर राधाकृष्ण ने उसे झड़क दिया तथा कहा कि तू मेरे लेवल का नहीं है जो मैं तुझसे बात करता चलूं या तेरी बकवास रास्ते पर सुनता रहूं। यह सुनकर वह अधेड़ चुपचाप लौटकर अपनी जगह जाकर पुनः तापने लग गया। लगभग 10 मिनट इधर उधर देखने के बाद राधाकृष्ण ने इशारे से पुनः उसी अधेड़ को बुलाने का इशारा किया, जिससे वह पुनः दौड़कर आया तथा बोला कि मेरी शर्त मंजूर है ना। प्रत्युत्तर में सेठ जी ने गर्दन हिलाकर सामान उसके सिर पर रखकर कहा कि आप भी कुछ बोले, सारी रास्ते में सुनता जाऊंगा। वो अधेड़ सारे रास्ते बोलता गया तथा अंत में सेठ जी का मकान आ गया। सामान घर में रखवा कर सेठ जी ने उसे उसकी मजदूरी प्रदान की। तब उस अधेड़ ने मुस्कुराकर पूछा कि आपने मेरी बातें तो ध्यान से सुनी होंगी। प्रत्युत्तर में सेठ जी ने कहा कि गर्दन हिलाकर मना करते हुए कहा कि मैंने सारे रास्ते तुम्हारी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, मुझे तो तुमसे काम निकालना था, इसलिए झूठ मूठ को हाँ कर दिया था। सेठ जी की बात सुनकर वो अधेड़ बोला कि कल शाम 7:30 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है, अतः आखिरी बार बोलता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है। सेठ जी जाकर खिसियाते हुए बोले, तू कौन सी नई बात कर रहा है, एक दिन तो सभी को जाना है। तय है ही। अधेड़ ने गंभीर होश पर जी से पुनः उसकी बात को ध्यान से सुनने का आग्रह किया। इस बार सेठ जी गंभीर होते हुए बोले कि ठीक है, अच्छा अब बता क्या कहना चाहता है। उस अधेड़ व्यक्ति ने कहा कि कल जब धर्मराज आपसे पूछे कि
पुण्य में से कौन सा पहले भोगना चाहोगे? तब प्रत्युत्तर में बोलना कि पाप को तो मैं भोगना चाहता हूँ तथा पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग को केवल देखना चाहता हूँ। यह कहकर वह मजदूर प्रस्थान कर गया। दूसरे दिन शाम 7:30 बजे सचमुच सेठ जी की मृत्यु हो गई। यमदूत उन्हें धर्मराज के समीप ले गए। धर्मराज ने सेठ जी से पूछा कि आपके पाप अधिक हैं तथा पुण्य कम है, अतः सोच कर बतलाओ कि पहले नरक भोगना है कि स्वर्ग। सेठ जी को तत्काल उस अधेड़ की बात याद आ गई। अतः उन्होंने धर्मराज से कहा कि मैं पहले स्वर्ग को केवल देखना चाहता हूँ, इसके बाद नरक को भोगने की प्रबल इच्छा है। धर्मराज ने कहा कि हमारे यहाँ देखने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल भोगना ही भोगना है। इसके जवाब में सेठ जी ने कहा कि फिर पूछा क्यों? अब आपको मेरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। सेठ जी इस बात पर अड़ गए। धर्मराज सेठ जी को लेकर ब्रह्मा जी के लोक में ले गए तथा उनको सेठ जी की बातों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कानूनी किताबें खोल कर देखी, लेकिन उन्हें जब कोई समाधान नहीं मिला तो वह सेठ जी को लेकर विष्णु लोक भगवान को समस्या से अवगत कराया। विष्णु लोक लेकर गए। इसे सुनकर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी को कहा कि धन्य है वह जिसने तुम्हें यह सुझाव दिया। आपके सारे पाप तो मेरे दर्शन मात्र से ही नष्ट हो चुके हैं। अतः अब आप स्वर्ग में स्थायी रूप से निवास करने के अधिकारी बन चुके हैं। धर्मराज जी, इन्हें अब आजीवन स्वर्ग में रहने दिए जाए, यही अंतिम निष्कर्ष है। यह था 2 मिनट सत्संग का परिणाम। भाइयों, प्रत्येक मनुष्य कोरे कागज के समान है। पाप और पुण्य बहुत कुछ वर्तमान विचारों के ऊपर निर्भर है। इसलिए अपने को बुरे विचारों से बचाने और अच्छे विचारों की छाया में लाने का निरंतर प्रयत्न करते रहिए। अर्थात भाव नितांत सरल होने चाहिए। कर्म उसी के अनुरूप स्वतः होते रहते हैं, यानी सुख दुख के परिणाम उसी के अनुरूप भोगने को मिलते हैं। भाई, पुनः जब हमें किसी के साथ कड़वे अनुभव होते हैं तो हमें क्षमा भाव अपना कर भावनात्मक बोझ दूर कर लेना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।